नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी सीडीएस 2 एग्जाम के बारे में। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यूपीएससी सीडीएस का अप्लाई करना चाहते हैं, इसके बारे में नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं कि ये फॉर्म कब आया है, इसमें कितना का पेमेंट कटेगा, किस कास्ट के लिए, और आपका जो जॉब होगा तो वो किस प्रकार का जॉब होगा, इसके बारे में कुछ जरूरी नोटिफिकेशन है डेट के बारे में। तो आइए इस वीडियो में ये पूरा कवर करते हैं कि कब से इसका फॉर्म का अप्लाई डेट है और कब इसका लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार का वीडियो बना के बताता रहूँ। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, इस फॉर्म में जो फोटो अपलोड करने का प्रॉब्लम हो, सिग्नेचर अपलोड करने का प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम होता है उस सबको कैसे सॉर्ट आउट होगा, इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आप लोग अगर अभी से सब्सक्राइब कर लेते तो क्या होगा कि आगे जो कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। दोस्तों, ये जो फॉर्म का अप्लाई डेट है वो आपको, जो नोटिफिकेशन जो पहले आया है वो तो आपको 15/5/2024 को ही आ गया है। और इसका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, मतलब इसका जो अप्लाई का डेट, और ये दोनों चीज 15 से ही दे दिया गया कि 15 से इसका अप्लाई भी दे दिया गया है। और इसका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन अप्लाई होगा, ये ऑफलाइन नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो लास्ट डेट है वो आपको 4/6/2024 को इसका लास्ट डेट है। और इसका जो सीडीएस का एग्जाम डेट है वो आपको 1/9/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अभी मान चलिए आपको 5वां महीना है, ठीक है, या तो अभी जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो इसका एग्जाम जो होगा वो आपको 9वें महीने में होगा। तो आपके पास अच्छा समय है फॉर्म भरने के बाद, ताकि क्या होगा कि आप इस प्रकार का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो आपको डिपार्टमेंट अंडर सीडीएस का जो जॉब में आता है वो डिपार्टमेंट क्या है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, उसके बाद आपको इंडियन नेवल एकेडमी जिसको है INA, उसके बाद आपको एयरफोर्स एकेडमी, इसके बाद आपको ऑफिसर ट्रेडिंग एकेडमी, इसके बाद आपको ऑफिसर ट्रेडिंग एकेडमी ओमेन। ठीक है, मेन ओमेन सबके लिए इसमें दिया गया है, सबके बारे में बताया गया है, जो कि भी कैंडिडेट इसके तहत आता है इसके द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो सीडीएस के लिए 3 शाखाओं के बारे में विस्तार करते हैं, तो ये जो आपको दिया गया इसके बारे में भी समझते हैं कि कैसे इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। सीडीएस को जो 3 शाखाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें कि आर्मी, मतलब इसके सीडीएस के द्वारा जो अगर कोई इसमें जाते हैं तो इसमें क्या आपको जॉब मिलता है, किस प्रकार का जॉब रहता है इसमें। जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाते हैं आप, जिसमें आपको जो भी मतलब वैकेंसी आता है, जो भी जॉब आता है इसके बारे में, जैसे कि सब ल्यूटेंट, इसके बाद आपको फ्लाइंग ऑफिसर, कैप्टन है, मेजर है, ठीक है, कमांडर है, विंग कमांडर है। इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी मतलब इसमें वैकेंसी में जो जॉब आता है वो सब लिखा हुआ है कि आर्मी में किस टाइप का जॉब होगा, नेवी में किस टाइप का जॉब होगा, एयरफोर्स में किस टाइप का जॉब होगा, इसके बारे में। अब ये जॉब तो समझ गए दोस्तों, अब इसका क्वालिफिकेशन भी समझ लेंगे, मगर पहले इसके बारे में और अभी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि इसमें एग्जाम का जो टाइम होता है, ठीक है, कि इस एग्जाम को पूरा करने के लिए आपको 4 युक्तों को पूरा होना आवश्यक है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, ठीक है, मानक, राष्ट्रीय शिक्षा और आयु प्रतिबंध। ठीक है, भारत का निवासी होना चाहिए। अगर कोई नेपाली या भूटानी, तिब्बत शरणार्थी है जो स्थायी रूप से बसने के लिए 1/1/1962 से पहले भारत आया हो, ठीक है, तो वो कैंडिडेट है। इसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन जो दिया गया दोस्तों वो ध्यान दीजिएगा, तीनों के लिए अलग अलग है। जैसे कि IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जिसमें आपको बैचलर डिग्री ऑफ इक्वायरमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपको इंडियन नेवल एकेडमी, जिसमें मतलब इसमें हो जाता है डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसके बाद एयरफोर्स एकेडमी में हो जाता है एनी ग्रेजुएट डिग्री from a recognized university with a physics and mathematics at the 10th 12th level, graduate in engineering from a recognized university। ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन भी मैं क्लियर कर दिया हूं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो इस प्रकार से। ठीक है, उम्र सीमा के बारे में जहां पर दिया गया है कि उम्र सीमा आपको यहाँ पे है, उम्मीदवार की उम्र सीमा कम से कम 19 साल होना चाहिए, जो कम से कम होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक होना चाहिए, उसके बाद अलावा नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस एंड जेंडर, भारतीय सेना अकादमी के सिर्फ अविवाहित पुरुष ही मान्य है। ठीक है, मतलब इसमें जो शादीशुदा होंगे वो नहीं जाएंगे। विवाहित और अविवाहित दोनों पुरुष आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान विवाह की अनुमति नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलिए इसमें अगर अप्लाई करते हैं, अगर उनका प्रशिक्षण हो रहा है, उस समय कहेंगे ब्याह शादी होगा या कुछ भी, तो उसका अनुमति नहीं मिलेगा। अविवाहित पुरुष और महिलाएं अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
तीनों में 3 स्टेप जो दिया गया है उसके बारे में सब एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप बताया गया। इसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, शरीर के पर किसी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए, हर्निया नहीं होना चाहिए, सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कानों में मेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका नासिक पट विचलित नहीं होना चाहिए, नासिका पट विचलित नहीं होना चाहिए, ठीक है। निर्धारित अनुसार उचित बॉडी मास इंडेक्स BMS बनाए रखना चाहिए आपको, ठीक है। बवासीर, गायनोमोस्टिक्स या हाइड्रोसिल, फिमोसिया, वेरिकोसल कोसेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद UPSC CDS 2 परीक्षा का 2000 फॉर्म का आवेदन शुल्क, ठीक है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड में आता है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे कि UPSC CDS ऑनलाइन फॉर्म 2024 में जो फी लग रहा है वो आपको जनरल, OBC, EWS में 200 रुपए का मात्र पेमेंट कटेगा, जबकि SC ST और कोई भी जो आपको इसमें जॉब में होंगे इसके गार्जियन, तो फीमेल जो भी है तो उसमें उनको पेमेंट आएगा 0, ठीक है। इसके बाद आपको UPSC CDS 2 का जो ऑनलाइन फॉर्म एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले जब आपका एग्जाम हो जाता है इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। इसमें जो UPSC CDS 2 ऑनलाइन फॉर्म में जो एग्जाम के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पर दिया गया कि इंग्लिश मत के जो टाइप एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज भी 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का मार्क्स होगा। मैथमेटिक्स भी 2 घंटे का होगा, इसमें आपको 100 नंबर का होगा और 100 नंबर मार्क्स होगा। SSB टेस्ट इंटरव्यू जो आपको इसमें दिया जाता है वो है 5 दिन का, जिसमें 300 मार्क्स मिलता है। 5 दिन का टेस्ट होगा जिसमें आपको 300 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसके बाद UPSC CDS 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी वैसे ही दिया गया है कि 100 नंबर का एग्जाम इंग्लिश में, 120 नंबर का एग्जाम है, 100 नंबर मिलेगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में वैसे मतलब तीनों पैटर्न में आपको वैसे ही दिया गया, टेस्ट वैसे ही दिया जाएगा, तीनों का अलग अलग जो आपको दिया गया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इसके बाद आपको UPSC CDS 2, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया गया दोस्तों। और इसमें अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके जो वेबसाइट है आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, UPSC CDS 2 नोटिफिकेशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन अपडेट STM के वेबसाइट पे भी यहाँ पे फॉर्म के बारे में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो सेक्शन है यहाँ पे जो दिया गया कि सिलेबस किस टाइप का होगा, तो वो भी आपको दिया गया है। तो आप इस वीडियो में पूरा तो कवर मैं जो बताया हूँ वो तो आप समझ ही गए होंगे, और इसमें और जो जानकारी है दोस्तों तो वो आप इसके मेन वेबसाइट पे आ जाइए, तो आप स्टेप बाय स्टेप ये भी समझ जाइएगा कि और क्या जानकारी इसमें मांगा जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार के वीडियो बना के बताता रहूं।